हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेके स्मार्ट क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग। आज का हमारा टॉपिक है द पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया। व्हाट इज पेनिनसुला? ए पेनिनसुला इज ए लैंड फॉर्म दैट एक्सटेंड फ्रॉम mainland एंड इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स। कोई भी ऐसी ज़मीन का हिस्सा जिसके तीन साइड पानी हो उसको हम पेनिनसुला कहते हैं। पेनिनसुला किसी भी शेप में हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, जिसके तीन साइड पानी हो। लगभग जो है पेनिनसुला जो है हर कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, ठीक है। लेकिन दुनिया का जो सबसे बड़ा पेनिनसुला है वो कौन सा है? अरेबियन पेनिनसुला। देख, अब हम पढ़ेंगे प्लेट्यूज क्या होता है। प्लेट्यू जो होता है ना, एक फ्लैट और एलिवेटेड लैंड फॉर्म है जो राइज शॉर्पली, मतलब थोड़ा उभरा हुआ है, लेकिन इसकी जो स्लोप है वो बहुत स्टीप होता है। ढलानें इसकी बहुत स्टीप होती है, तीखी होती हैं, ऊपर से फ्लैट होता है, बिल्कुल एक टेबल की तरह, ठीक है। उसको हम प्लेट्यूज कहते हैं। यहाँ पे इसकी पिक्चर बताई गई है। प्लेट्यू बनने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। यूजुअली क्या होता है, देखो प्लेट्यूज जो है इसकी फॉर्मेशन बहुत तरीकों से होती है, लेकिन यूजुअली जो प्लेट्यूज है वो बनती कैसे हैं कि हमारी अर्थ जो है ना, इसमें थ्री लेयर्स है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। मेंटल और लोअर क्रस्ट में एक हिस्सा एस्थेनोस्फीयर, जहाँ पर हमारा मैग्मा होता है। मैग्मा जब बाहर आने की कोशिश करता है, पुश करता है, लेकिन उसको रास्ता नहीं मिलता बाहर आने के लिए और वो ज़मीन को ऊपर उठा देता है। उस तरीके से भी एक जो है वो प्रेशर की वजह से भी एक जो है हमारा क्या बनता है, प्लेट्यूज बनते हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यूज ए टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। देखिए यहाँ पर इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। इग्निशियस रॉक जो है ये बनी होती है लावा की सॉलिडिफिकेशन की वजह से। जब लावा बाहर आ जाता है तो एनवायरनमेंट के टच में कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद वो सॉलिडिफाइड हो जाता है, सख्त हो जाता है और बनती है इग्नियस रॉक। और जब इग्नियस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक डीप इनसाइड द अर्थ चली जाती हैं और वहाँ हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से वो कन्वर्ट हो जाती है मेटामॉर्फिक रॉक में। इसीलिए कहते हैं कि पेनिनसुलर प्लेट्यूज जो है ना, ये बनी हुई है इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक की वजह से, रॉक से। इट वॉज फॉर्म्ड विद द ब्रेक डाउन एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड। देखिए इंडिया का जो सौदर्न पार्ट है, मैंने जब आपको बताया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में क्या हुआ था, जब ओरिजिन ऑफ हिमालयाज वाले टॉपिक में, कि जो पेनिनसुलर रीजन है इंडिया का, ये पहले गोंडवाना का पार्ट था, हिस्सा हुआ करता था। इसने अपना सफ़र शुरू किया नॉर्थ वोर साइड और ये यूरेशियन प्लेट के साथ टकराई, उस चीज़ की वजह से हमारे हिमालयाज बने। और ये जो है ना, इसीलिए इसको कहते हैं ओल्डेस्ट लैंड मास। ये पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है ना, वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड फॉर्म जो है अर्थ के ऊपर है। यहाँ पर ज़्यादातर शैलो वैलीज या राउंडेड हिल्स पाए जाते हैं, ठीक है। और ये कैसी है, ट्राइंगुलर शेप में है, ट्राइंगुलर शेप में, जिसका जो ये बेस है ये कहाँ पर है, ये ऊपर ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया में है, क्योंकि इसके ऊपर जो है नॉर्थ प्लेन है, ग्रेट नॉर्थ प्लेन है, और इसका अपेक्स जो है नीचे वो है कन्याकुमारी में। टोटल एरिया इसने कवर करके रखा हुआ है 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और इसकी एवरेज हाइट जो है 600 से लेकर 900 मीटर है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो करते हैं, यहाँ की तरफ, जो हमें बताती हैं कि इसकी ढलान जो है वो किस साइड है। उसके बाद आता है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है इंडिया के, वो जनरली डिवाइड हुए हैं तीन हिस्सों में। कौन कौन से? सेंट्रल हाईलैंड, डेक्कन प्लेट्यू और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यूज। अब हम उनको एक एक करके पढ़ेंगे कि सेंट्रल हाईलैंड क्या है, डेक्कन प्लेट्यू क्या है और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यूज क्या है। सबसे पहले हमारा आता है सेंट्रल हाईलैंड। द पॉट सेंट्रल हाईलैंड, देखिए यहाँ पर मैंने आपको शेड्यूल में बताया पिछली स्लाइड में, यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट जो है ना, ये है सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है। नीचे है डेक्कन प्लेट्यूज। द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा। नर्मदा रिवर के नॉर्थ में नर्मदा ऐसे फ्लो करती है, ठीक है, यहाँ की तरफ। कवरिंग ए मेजर पार्ट ऑफ द मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू ये जो है यहाँ पर मालवा प्लेट्यू है, इज नोन एज सेंट्रल हाईलैंड। द विद्यान रेंज इज बॉन्डेड बाय सेंट्रल हाईलैंड ऑन द साउथ। इसके नीचे यहाँ पर विद्यान रेंज है, ठीक है, यहाँ पर विद्यान रेंज है। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पर अरावलीज हैं,
और इसके बाद क्या कहता है कि द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्ज, इस तरफ इस साइड जो है मर्ज हो जाती है इंडियन डेजर्ट्स में। देखिए इंडियन डेजर्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि इंडियन डेजर्ट क्या है। वो भी पेनिनसुलर पार्ट का, उसका बेस जो है ना वो पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही है, लेकिन उसको हम अलग से एक वीडियो में बताएंगे कि वो अलग से उसको हमने क्यों पढ़ना है, ठीक है। वो मर्ज हो जाती है इंडियन डेजर्ट में। द फ्लो ऑफ रिवर ड्रेन्ड इन दिस रीजन नेमली चंबल, सिंध, बेटवा, कैन इज फ्रॉम साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ यहाँ पर रिवर फ्लो करते हैं सेंट्रल हाईलैंड में, मैक्सिमम रिवर्स, ठीक है। सेंट्रल हाईलैंड जो है वाइडर है वेस्ट में, इस साइड ज़्यादा चौड़ा है, सॉरी खुला हुआ है, और इस साइड चौड़ा है, ठीक है। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यू इज लोकली नोन एज बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। यहाँ पर क्या है, ईस्टवर्ड इस साइड है, यहाँ पर बुंदेलखंड, और ये है यहाँ पर बघेलखंड, ठीक है। प्लेट्यूज हैं ये भी। अरावलीज हिल क्या है? अरावली लाइज ऑन द वेस्टर्न एंड द नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। अरावली हिल्स कहाँ पर, या अरावली रेंज कहाँ पर है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है वेस्टर्न या नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू का, यहाँ पर अरावलीज रेंज है। ये क्या कैसी हैं? दीज आर हाईली एरोडेड हिल्स एंड फोन्ड एज ब्रोकन हिल्स। मतलब यहाँ पर बहुत एरोजन की वजह से जो है ना ये टूटी हुई लगती हैं ऐसे, ठीक है, एरोडेड लैंडफॉर्म्स हैं। दे एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात से लेके न्यू दिल्ली रिज जो है वहाँ तक ये मौजूद है। इसकी लेंथ जो है 700 किलोमीटर है, और ये दुनिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है दुनिया का, इंडिया का तो है ही, ठीक है। यहाँ पर जो हाईएस्ट पीक है वो है गुरु शिखर, विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली हिल्स, वो है गुरु शिखर, जिसकी लेंथ यहाँ पर है 1722 मीटर। उसके बाद आती है हमारी विध्यान रेंज। यहाँ पर जो है ये है विध्यान रेंज, सेपरेट करती है नॉर्दर्न इंडिया को सौदर्न मैनलैंड के साथ। मतलब इससे ऊपर जो है हमारा नॉर्थ इंडिया आता है, यहाँ से नीचे विध्यान रेंज से नीचे जो हमारा साउथ आ जाता है, साउथ इंडिया आ जाता है, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन आपको ध्यान में या कभी भी किसी और यूट्यूब चैनल में पढ़ोगे कि साउथ इंडिया मतलब साउथ ऑफ द विध्यान रेंज, और विध्यान रेंज के नॉर्थ से नॉर्थ इंडिया। फिर आती है हमारी सतपुरा रेंज। सतपुरा रेंज कहाँ पर है? विध्यान रेंज के साउथ में। यह है नर्मदा, ऊपर से नर्मदा बहती है और नीचे से ताप्ती। इन दोनों रिवर्स के बीच में जो है ये हमारी है सतपुरा रेंज। कभी बहुत बार आता है कि नर्मदा और ताप्ती रिवर के बीच में कौन सी रेंज फॉल करती है, तो वो है सतपुरा रेंज। ये फॉल्ट माउंटेन्स हैं, फॉल्ट माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम डेक्कन प्लेट्यूज पर। ये ट्रायंगुलर लैंड मास है जो साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा के साउथ में जो भी हिस्सा है इसको हम डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं, ठीक है। सतपुरा रेंज इसके नॉर्थ में है, यहाँ पर सतपुरा रेंज। उसके बाद महादेव कैमूर हिल में केल हिल जो ईस्टर्न एक्सटेंशन में है, साइड है। उसके बाद डेक्कन प्लेट्यू जो है हायर है वेस्ट में, यहाँ साइड से ऊंचा है और ईस्ट साइड से कम है इसकी हाइट। यहाँ की जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो क्या है डेक्कन ट्रैप में? वो है ब्लैक सॉइल। यहाँ पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है जो बहुत ही फेवरेबल है फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन। तो वो डेक्कन ट्रैप ब्लैक सॉइल जो है वो किससे बनी हुई है? लावा से। लावा जो है मैंने पहले ही कहा था कि लावा जब ऊपर आ जाता है सरफेस के ऊपर तो वो सॉलिडिफाई हो जाता है और इग्नियस रॉक बन जाता है। तो काफ़ी टाइम एरोजन की वजह से जो है वो कन्वर्ट हो जाती है सॉइल में। दिस इज ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन, हेंस द ऑक्सर इट कंटेन। इसके अलावा जो है यहाँ पर कौन कौन से प्लेट्यूज है? तेलंगाना प्लेट्यू है, कर्नाटका प्लेट्यू है, दंडकरण्या प्लेट्यूज है, ठीक है। इसके अलावा जो है इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वो है द वेस्ट घाट एंड द ईस्टर्न घाट्स मार्क द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। देखिए इसके वेस्ट साइड में कौन सा है? डेक्कन प्लेट्यू में वेस्टर्न घाट्स, और इसके ईस्ट साइड में ईस्टर्न घाट्स। और ये नीचे कहाँ पे मिलती है? नीलगिरी हिल्स पे। दोनों ज्वाइन करती है नीलगिरी हिल्स, और नीलगिरी हिल को हम ब्लू माउंटेन भी कहते हैं, ब्लू माउंटेन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम वेस्टर्न घाट के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ये वेस्टर्न घाट कहाँ पर है? वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम गुजरात से लेके, ये मान लो यहाँ पर मैंने बनाया इंडिया का छोटा सा मैप, यहाँ से लेके नीचे कन्याकुमारी नीलगिरी हिल तक, यहाँ तक जो है हमारा वेस्टर्न घाट्स है, जिसकी लेंथ टोटल कितनी है? 1600 किलोमीटर है। इसको हम अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से इसको कहा जाता है।
नॉर्दर्न महाराष्ट्र में इसको श्याद्री कहते हैं, और इसको केरला में सहाया पर्वतम कहते हैं। ठीक है, वेस्टर्न घाट जो है ईस्टर्न घाट से ऊंचा है। इसकी एवरेज एलिवेशन जो है वेस्टर्न घाट की 900 से लेके 600 मीटर है, और ईस्टर्न घाट की एलिवेशन कितनी है, 600 मीटर है। ठीक है, द हाइट जो है वेस्टर्न घाट की जो है इंक्रीज होती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ में इसकी हाइट कम है और साउथ की तरफ इसकी हाइट बढ़ती है। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ, साउथ की तरफ इसकी हाइट बढ़ती है। ठीक है, ये ज़्यादातर सोर्स है पेनिनसुलर रिवर। बहुत सारे पेनिनसुलर जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, माहे वगैरह वगैरह जो है इनकी सोर्स है। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया गया है, और 8 हॉटस्पॉट जो है दुनिया के डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो दुनिया के 8 हैं उनमें से एक है ये। यहाँ पर प्रोमिनेंट रेंजेस कौन कौन सी हैं, नीलगिरी हिल, अनामलाई हिल्स, कलसुबाई, सतमाला हिल, कॉडमम हिल या पालनी हिल। यहाँ का वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक अनामुदी जो अनामलाई हिल पे लोकेट है, और सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सा है, डोडा बेटा जो लोकेट है नीलगिरी हिल्स के ऊपर। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पासेस जो हैं वो कौन कौन सी है, थालगढ़ पास। पास क्या होता है, दो माउंटेन के बीच में जो रास्ता है गुजरने का उसको हम पास कहते हैं। ये मुंबई और नासिक को कनेक्ट करता है। बोहरघाट पास मुंबई और पुणे को कनेक्ट करता है। पालाकाट या पालघाट ये कनेक्ट करता है कोयम्बटूर और पलाघाट, मतलब तमिलनाडु और केरला के बीच में। अंबाघाट पास कनेक्ट करता है रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट या कोल्हापुर। आप देखिए, आप इनको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिसर्च करके मैंने ये यहाँ पर मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। तो आप आसानी के साथ इनको अपने कॉपी नोटबुक पे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपको बाद में रिवीजन करने में आसानी हो। फिर उसके बाद आता है नानीघाट पास जो पुणे डिस्ट्रिक्ट को जनूर सिटी के साथ कनेक्ट करता है। अंबोली घाट पास जो कनेक्ट करता है सावंतवाड़ी महाराष्ट्र में, उसको कनेक्ट करता है बेलागांव कर्नाटका के साथ। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट कहाँ पर है, वो ईस्टर्न कोस्ट के पास। ठीक है, रन फ्रॉम ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। द ईस्टर्न घाट स्ट्रेचेस फ्रॉम महानदी वैली से लेके नीलगिरी हिल, क्योंकि नीलगिरी हिल्स देखो वेस्टर्न घाट भी हमने पढ़ा कि वहीं तक है, क्योंकि वहाँ पे ये दोनों मिल जाती हैं। ईस्टर्न घाट और डिसकंटिन्यूअस, इरेगुलर हैं ये, मतलब कहीं है कहीं आगे जाके नहीं है। यहाँ पर खाली है बिल्कुल, मतलब इस पोर्शन पे है ही नहीं। ठीक है, ड्रेनिंग इनटू द क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े रिवर्स जो है पेनिनसुलर के वो इन के जरिए यहाँ से गुजरते हैं। महेंद्रगिरी जो है ईस्टर्न घाट का जो है हाईएस्ट पीक है, जिसकी हाइट है 1501 मीटर। इसके अलावा जो है वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट में इंपॉर्टेंट हिल्स कौन कौन से हैं, शौरी हिल या जवेदी हिल्स है। उसके बाद हम आते हैं लास्ट हमारा है द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू ये हमने डिवाइड किया इनको 3 हिस्सों में, छोटा नागपुर प्लेट्यू, मेघालय प्लेट्यू और कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू। देखो छोटा नागपुर प्लेट्यू आपको पता ही है, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड या कुछ हिस्सा बिहार का यहाँ पर है। ये इसको हम कहते हैं रोर ऑफ इंडिया। रोर ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स मिनरल वेल्थ। ये रिच है मिनरल वेल्थ में, क्योंकि रोहर एक जगह का नाम है जर्मनी, वहाँ पर भी बहुत खास मिनरल्स पाए जाते हैं। तो उसी तरीके से छोटा नागपुर इंडिया का रोहर है। मेघालय प्लेट्यू मैंने आपको द पूर्वांचल वाले हिस्से वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पर एक माउंटेन हिल्स हैं या हिल्स हैं, उनसे गारो खासी जनता। और उस टाइम पे भी मैंने कहा था कि ये वाला जो है पूर्वांचल का हिस्सा नहीं है, असल में ये किसका हिस्सा है, पेनिनसुलर प्लेट्यू का हिस्सा है। शिलोंग प्लेट्यू भी कहते हैं इसको। ये एक्सटेंशन है पेनिनसुलर प्लेट्यू। इट इज सेपरेटेड बाय ए फॉल्ट। यहाँ पर एक फॉल्ट है, राजमहल गारो, ये गारो यहाँ पर है, राजमहल हिल यहाँ पर है, के बीच में एक फॉल्ट है। ये इसको डिवाइड करता है छोटा नागपुर प्लेट्यू के साथ। ठीक है, शिलोंग प्लेट्यू को छोटा नागपुर प्लेट्यू के साथ। तो यहाँ पर जो शिलोंग प्लेट्यू में मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पर इंपॉर्टेंट हिल्स जो है वो गारो, खासी और जनता हिल्स हैं। इसके बाद आती है हमारी कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू। ये शिलोंग की एक्सटेंशन है यहाँ पर। ठीक है, इसको हम कहते हैं कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू। कभी कभार हम पूरे इस रीजन को कहते हैं कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू।
ठीक है। और ये यहाँ पर सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है बारिश होती है, जहाँ पर चिरापुंजी है हमारा मायसरम में, दुनिया में, इंडिया में सबसे ज़्यादा बारिश यहीं पे होती है। ठीक है, इसी के साथ हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। तो हमारी अगली वीडियो जो है वो होगी द ग्रेट इंडियन डेजर्ट के ऊपर। थैंक यू।